मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एयर कॉमोडोर नोमान अली ख़ान, और नोमान अली ख़ान साहब से हम बात करेंगे कि उन्होंने वो तमाम वाक़या सिर्फ देखा नहीं, किया कैसे था। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हैट्स ऑफ टू यू। पूरी कौम जो है, ये आपका ज़ाहिर पहला इंटरव्यू हो रहा है किसी टेलीविज़न पर, और पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज की, अपनी एयरफोर्स की और आपकी शुक्रगुजार है, और आपके साथ जो लोग, तमाम लोग ये जो ऑपरेशन के अंदर शामिल थे उनकी, कि जिन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हम आपसे सिर्फ ये सुनना और समझना चाहते हैं कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट प्रैक्टिकली हुआ कैसे था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट प्राइमरली तो इसमें आप समझें कि अल्लाह ताला की जब तक मदद और नुसरत ना हो तो उसके बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं। उसके बाद ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है और जो हमारी रेडीनेस है, ये एक मेजर फैक्टर था कि हमने इंडियंस को एक ऐसा जवाब दिया जो न सिर्फ आज हम चेरिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक क़यामत ता क़यामत पाकिस्तान कायम व दायम है, इसी तरह हम इस दिन को सेलिब्रेट करते रहेंगे। तो आपके सवाल की तरफ आते हैं। उसके जवाब के लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा फरवरी 2019 में एनवायरनमेंट क्या था, उस वक़्त हो क्या रहा था इस रीजन में। तो आपको याद होगा कि उस वक़्त बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो अपनी सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। तो उस कैंपेन के लिए उनको एक कोई स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चाहिए। तो 14 फरवरी 2019 वो दिन था जहाँ एक फ्रीडम फाइटर ने उनकी आर्म्ड फोर्सेस पे एक अटैक किया और उनके 40 सोल्जर जो है वो एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद जो 2 हफ्ते थे उसमें एक स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान रिटोरिक वो और नैरेटिव दिया गया इंडियंस की तरफ से, और रिवेंज जो था वो उस वक़्त एक मंत्रा था। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमेशा ही इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो इंडिया ने किए हैं, जस्ट टू कि जो कश्मीर स्ट्रगल फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट है उसको काउंटर टेररिस्ट या टेररिस्ट मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस किस्म के किसी भी एडवेंचर के लिए तैयार थे, और 14 फरवरी से 26 फरवरी का जो दरमियानी 2 हफ्ते हैं उसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस और पाक फ़ज़ाइया पूरी तरह किसी भी इंडियंस के एडवेंचर को रिटेलिएट करने के लिए और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी। जिस तरह रात के अंधेरे में उन्होंने एक फेल्ड अटैक किया बगैर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव, तो सेंटिमेंट्स वर वेरी हाई। हमने अपनी मिशन की प्रिपरेशन की, जैसे कि हमें टास्किंग की गई, उसमें जो वेपन्स की चॉइस थी, जो टारगेट की चॉइस थी, उसमें बिल्कुल ये ख्याल रखा गया कि हमने कोई भी ऐसा टारगेट या ऐसा वेपन यूज़ नहीं करना जो कि कोई एसिमेट्रिक एडवांटेज दे दे हमें। इसको ज़रा सादा लफ्ज़ों में व्यूवर्स को समझाएं कि जो टारगेट चूज़ किए गए वो ऐसे जिनमें मिनिमम ह्यूमन कैजुअलिटीज़ और मिलिट्री स्ट्रक्चर्स हों, जो कि सिर्फ शो ऑफ फोर्स ज़्यादा हो जिसमें, ताकि मैसेज अक्रॉस हो कि यू आर डीलिंग विद अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट वो इज़ फुली, जो कि उनकी पूरी तैयारी है किसी भी किस्म की कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी। तो जैसा कि आपने कुछ वीडियोस वो अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो जो टारगेट किया गया वो इंटेंशनली मिस किया गया ताकि ह्यूमन लॉस ना हो और मैसेजिंग भी हो जाए। जी, तो वो करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो आपके पास आपने हिस्टोरिकली वीडियोस भी देखी होंगी। द टारगेट्स व्हिच वर सिलेक्टेड दे वर लॉक्ड एट द टर्मिनल स्टेजेस, दे वर जस्ट steered away so that minimum damage should occur on the ground and minimum human losses should be incurred. But उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि देखते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो एंड्योरिंग चीज़ें हैं वो है chaos, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है ना अनसर्टेनिटीज़। उसका अगर आपने एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल देखना है तो वो आप उस दिन इंडियन फोर्सेस का कंडक्ट देख लें। उन्होंने इसी केओस में अपना एक MI-17 शूट डाउन कर दिया, और उसके बाद जो उनका रिस्पांस आया वो हाईली अनप्रोफेशनल। they were आउट ऑफ काइंड ऑफ देयर माइंड्स।
देयर 5-6 जेट्स tried to cross into our territory. हमने सिर्फ होल्ड बैक किया बिकॉज वो जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थे वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि आपने इनको तब शूट डाउन करना है जब ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लें. सो द मोमेंट दे क्रॉस्ड वी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू शूट. तो हसन सिद्दीकी साहब को आपने कहा कि जाएं मिग की तरफ, किस तरह? जी, वो तो हमारी पूरी एक टीम थी जिसको हम, आप दोनों की भी कोऑर्डिनेशन हो रही थी? जी, उसमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन. यू सेड सो के तो उसमें जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जिस को अपॉर्चुनिटी मिली और जिस को क्लियरेंस मिली उसने अपना काम किया. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.